इसी बीच चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी टीवी 100 पर। नमस्कार नमस्कार। जोशी जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आज से आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां पूरी हैं, जो होनी चाहिए थी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं वो पूरी हैं? देखिए, कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है जी, हमारी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है और हजारों लाखों लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और 12 साल बाद कुंभ आता है और इस साल भी कुंभ हो रहा है। सरकार कहती है कि बहुत सी तैयारियां हमने कर ली हैं और लेकिन तीर्थाटन करने वाले लोग जो तीर्थयात्री होते हैं वो उसमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हर किसी मामले में जब कोर्ट निर्देश करता है, माननीय हाई कोर्ट जो निर्देश करता है, उच्च न्यायालय जो निर्देश करता है, तब सरकार की नींद खुलती है। ये RT-PCR वाली बात भी सरकार हाई कोर्ट ने कही है और कल हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने फिर कहा है कि 50,000 टेस्ट रोज कराने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए और 50,000 टेस्ट रोज होने चाहिए और 15 तक सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने के शपथ पत्र के साथ मुख्य सचिव को भी निर्देशन हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन सरकार अपनी बात कह रही है, लेकिन कितना सरकार उसमें पूरा कर पाई है, कितना नहीं कर पाई है, सब आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। और कुंभ हर हमेशा एक कभी भी हो 14 जनवरी से शुरू होता था, मकर संक्रांति के दिन से जी, और वैशाख पूर्णिमा को खत्म होता था। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने उसको मिनिमाइज किया, उसका समय कम कर दिया और कहा कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ होगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। आप घाटों का ढंग से निर्माण नहीं कर पाए, पुलों का निर्माण नहीं कर पाए, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर पाए, पेयजल की व्यवस्था आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, शौचालयों की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण आप कैसे करेंगे? आप कोरोना की महामारी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ फोर्स आपके पास बहुत कम है। आप उत्तर प्रदेश से आपको कितनी फोर्स मिल रही है इसका कोई पता नहीं है, केंद्र से कितनी सहायता आपको मिल रही है इसका कोई पता नहीं है क्यों कुछ। लेकिन सरकार कह रही है, ठीक है, सरकार कराए, अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो। उत्तराखंड की महत्ता है, उत्तराखंड का जो नाम पूरे देश में विश्व में ठीक तरीके से लिया जाए, अच्छी और सफलता कुंभ बहुत अच्छी तरह सफल हो, हम इसकी शुभकामनाएं सरकार को देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि गढ़वाल कमिश्नर खुद सीमाओं पर पहुंचे, उसका निरीक्षण किया, जायजा लिया और चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। नहीं, ठीक बात है आपकी। देखिए, आज नींद खुली ना, मैंने कहा ना, जब माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 निर्देश दिए हैं, तब चीफ सेक्रेटरी भी आए थे पिछले आज 3-4 दिन पहले, आज गढ़वाल कमिश्नर आ रहे हैं। आप देखे ना कितनी बड़ी विडंबना है, गढ़वाल कमिश्नर बड़े हो गए कि चीफ सेक्रेटरी बड़े हो गए। पहले चीफ सेक्रेटरी दौरा कर जाते हैं, फिर गढ़वाल कमिश्नर आते हैं। आप जब जानते हैं कि हमारा कुंभ मेला जो है वो आपका 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है, हर वैसा आज तक की मान्यता यही रही, परंपराएं भी यही रही है आज तक की। चलिए, आपने अप्रैल में ही करने की बात की कि कुंभ किसी तरीके से थोड़ा जो भी होना है वो होए, क्योंकि कोविड महामारी चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए इंतजाम तो आप पूरे कर देते, पहले से आप मीटिंग करते, जिलाधिकारी के साथ बैठक करते। 4 जनपदों के जिलाधिकारी का इन्वॉल्वमेंट कुंभ में रहता है। आप देख लीजिए, हरिद्वार है, देहरादून है और देवप्रयाग आपका टेहरी है और पौड़ी जनपद के 4 जिलाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपने उनकी मीटिंग नहीं की आज तक। आप मुख्यमंत्री जी आए, पुल चला के चले गए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वार्तालाप नहीं किया, पुलिस के लोगों से वार्तालाप नहीं किया। प्रेस में तो हम भी कह देंगे कि भव्य और दिव्य कुंभ, अधिकारी ध्यान दें, सब ठीक करें, लेकिन आपकी मंशा तो यहाँ दिखती है ना कि ना आप उसकी समीक्षा बैठक करते हैं, न उसके लिए धन की व्यवस्था करते हैं, न उनके जो तीर्थ जो यात्री आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, उनके लिए मेडिकल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, पानी की सुविधा है, यातायात की सुविधा है,
इन सब चीजों की तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा कुंभ के मामले में। अब सरकार ठीक है, कह रही है अपनी पीठ, ये तो ऐसी सरकार है कि जो अपनी खुद ही अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, अपने आप ही कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने क्या कहा, सब आपके सामने है। नए मुख्यमंत्री जी ने आते ही कह दिया, और माननीय उच्च न्यायालय ने फिर उसके बाद इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई आप बिना टेस्ट के कैसे आने देंगे, लाखों करोड़ों लोग आपके यहाँ आएंगे, क्या मानक होगा। बॉर्डर में आप कितना क्या काम कर रहे हैं, आपका नारसन का बॉर्डर है, आपका नजीमाबाद का बॉर्डर है, आपके जितने भी अंतर जनपदीय बॉर्डर है, आपका फिलहाल पोंटा साहिब वाला बॉर्डर है, आपका डाकपत्थर वाला बॉर्डर है, जहाँ से आपके अन्य जनपदों से लोग आएंगे, वहां पर भी तो आपने टीमें बिठानी चाहिए। वहां पर भी तो टेस्टिंग के लिए एक कोई तात्कालिक व्यवस्थाएं भी सरकार करे ना, तब हम कहें कि सरकार कुछ कर रही है। ये सरकार कुछ नहीं, अपनी पीठ स्वयं थपथपाना जानती है, और ये तो गाल बजाने में माहिर लोग हैं, तो झूठ को भी कितना। ठीक है जोशी जी, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बीजेपी नेता सुभाष बर्तवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बर्तवाल जी टीवी 100 पर आपका। बर्तवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आज से कुंभ का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तैयारियां जिस तरीके से हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? इसी तरीके से भव्य और दिव्य मेले के लिए कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए, जहां तक तैयारियों का संदर्भ है, तैयारी तो भव्य और दिव्य की गई है, और इसलिए की गई है क्योंकि कुंभ के दृष्टिकोण से एक हमेशा से जो है तंत्र रहता है, जो लगातार कुंभ शुरू होने से जो है साल डेढ़ साल पहले 2 साल पहले से जो है लगातार सड़कों का, पानी का, बिजली का, आपका जो है तमाम तरह के पुलों का, पुलिया का, साफ सफाई का एक व्यवस्था जो है बनाने की दिशा में काम करता रहता है। और वो इसलिए वो तो उस संदर्भ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा विशेष परिस्थितियों का ये कुंभ है। इसमें चूंकि अब कोरोना काल चल रहा है, और हम पहले चाहती थी सरकार की जिस प्रकार जो कोरोना का असर कम हो रहा था, कि इसको जो है अधिक श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से जो है प्रवेश सुगम बनाया जाए। लेकिन चूंकि उसमें मान्य जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी जो है एक गाइडलाइन है, इसलिए उसके तहत जो है उसी हिसाब से यह कुंभ होगा। जहां तक सरकार की तैयारियों का सवाल है, सरकार की तरफ से तैयारियों में कोई कोताही नहीं है, और जो आदेश हुआ है कि लेकिन जो है 50,000 लोगों का प्रतिदिन जो है वो होना चाहिए, उसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। उसका आरटीपीसी जो है। लेकिन बर्तवाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, जब ये लोगों को कहा गया है कि 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर से नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी तभी प्रवेश दिया जाएगा, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हुए बिना नेगेटिव रिपोर्ट के पहुंच रहे हैं, उन्हें जाने की इजाजत कैसे दी जा रही है? रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर करना ही था तो पहले ही एसओपी में भी इसको मेंशन करवा देते कि आरटीपीसीआर की बजाय अगर आप एंटीजन रैपिड टेस्ट से भी करवा के आते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। नहीं, देखिए, अब बात ये है कि जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था से भी इतर हर क्षेत्र में जो है इस तरह की प्रावधानों का उल्लंघन होता है, लेकिन उसके लिए अलग से जो नहीं, तो उसी के लिए तो तैयारी है ना। सरकार के सामने दोहरी चुनौती यही तो है कि एक तरफ कोरोना को लेकर सुरक्षा और सुरक्षित तरीके से इस कुंभ का आयोजन हो सके, चुनौती तो यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जांच है, लोगों का जो टेस्टिंग का है, लोगों को जो उनको परखने का है, वो जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी यदि कुछ लोग इस तरह से जो है निकल आते हैं, तो फिर उसके लिए जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत जो है उसको क्या प्रावधान किया गया है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी नहीं, मैं सोचता हूँ कि जो कानूनी प्रावधान उसके तहत किए गए हैं, फिर कानूनी प्रावधानों के हिसाब से उसमें जो है कार्रवाई होगी। मधुरा दत्त जोशी जी, जो लोग लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पहले से ही इसके लिए तैयारी हो कि ऐसे लोगों को प्रवेश ही ना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सरकार, मैंने जैसे कहा कि हाथ में हाथ धरे बैठी रही, अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने में रही है और अपने ताश के पत्ते की तरफ फेंक रही है, और कोई काम तो दूसरा है नहीं इनके पास।
मैंने कहा ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुंभ मेले की कोई समीक्षा नहीं की। 4 जनपद इसमें आएंगे, आपका लक्सर से लेकर देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र कहलाता है। ऋषिकेश का पूरा इलाका आएगा, उधर का पूरा हरिद्वार जनपद है, पौड़ी जनपद है, देहरादून जनपद है, आपका टिहरी जनपद के 4 भी। कोई मीटिंग इनकी हुई आज तक, बता दीजिए। आप माननीय उच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि आप सारी व्यवस्था दुरुस्त करें। और वहाँ देखिए ना, जनहित याचिका सम्मानित वकील लोग दायर करते हैं और वो बताते हैं कि न कोविड अस्पताल है, न क्वारंटीन सेंटर ठीक बने हुए हैं, न कहीं पर कोई रैपिड टेस्टिंग की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। तो ये तो सब हाईकोर्ट से खुलासा होने के बाद सरकार हरकत में आती है। और सब माननीय उच्च न्यायालय कहता है चीफ सेक्रेटरी को, सरकार को, कि भाई आप 15 तारीख तक सारी चीजों को दुरुस्त कर लीजिए और उसके बाद कोर्ट में आप शपथ पत्र देखिए। 13 तारीख की डेडलाइन दे रखी है कोर्ट ने। तो कहाँ सरकार ने काम किया? सरकार को ही तो कुंभ मेला, तो मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय उच्च न्यायालय का कि उच्च न्यायालय करा रहा है इस मेले को। उच्च न्यायालय निर्देश दे रहा है, न इनके चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, न इनके सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। हरिद्वार के जनपद जो जिलाधिकारी है, भगवान मालिक है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेलाधिकारी हितागिरी करने में व्यस्त हैं, वो तो सब फीते काटना और तमाम भूमि पूजन ये सो वो। अरे आप जो असली काम है, जिसको माननीय न्यायालय उसका संज्ञान ले रहा है, और हम आरोप लगाते तो ये कहते कांग्रेस आरोप लगाए, तो न्यायालय ने कह रहा है। आप न्यायालय की पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आज के पेपर समाचार पत्र देख लीजिए, या कल उसका जो 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 निर्देश माननीय उच्च न्यायालय दिए हैं उनको निकलवा लीजिए। सरकार कतई संवेदनशील है ही नहीं। सरकार की तरफ से कोई मरे जिए कुछ हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। पुराने मुख्यमंत्री जी का बयान ऐसा आता था, आप देख ले, और नए मुख्यमंत्री जी का कैसा बयान आया आपके सामने है। इन्होंने तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी गिरा दिया है। मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसको भी इन्होंने हल्का करने की, कम करने की कोशिश है, लोग समाप्त करने की बात कर दी है। केंद्र सरकार का देखो, न कोई गृह मंत्री जी का कहीं कोई गाइडलाइन है या कोई एडवाइजरी है या कोई निर्देश है। केंद्रीय गृह सचिव का कोई पता नहीं। सेंट्रल आपके मिलिट्री फोर्सेस कुंभ के संचालन के लिए मिलती हैं, नहीं दिया, पैसा नहीं दिया है कुंभ के लिए। कितना पैसा आया सुभाष भाई को पता होगा। मेरी जानकारी में तो अभी तक कोई पैसा कुंभ के मामले में केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है, न निर्गत नहीं किया है, सरकार को दिया नहीं है। तो सरकार मैंने कहा ना, ये तो गाल बजाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, अपनी पीठ स्वयं थपथपाने वाले लोग हैं, थपथपा रहे हैं। ठीक है, देखिए, भगवान करे। हमारी तो यही विनती है कि कुंभ सही सलामत हो, भव्य हो, दिव्य हो, लोग आए और अपनी रिपोर्ट लेके आए, किसी तरीके की कोई दुर्घटना घटित न हो, सही सलामत कुंभ निपटे। हम तो माँ गंगा से, भगवान शिव जी से और भगवान शिव जी और बद्रीनाथ केदारनाथ बाबा से हम तो यही निवेदन करते हैं कि सही तरीके से कुंभ कर। बर्तवाल जी, क्या सरकार ऐसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है कि खुद न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके लिए निर्देशित करना पड़ रहा है? आखिर जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, जो कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला कोई एक दिन की तैयारी के आधार पर आयोजित नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ। और कुंभ मेले के लिए एक सुव्यवस्थित मैकेनिज्म सदैव काम करता है, वो हमारी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो। और उसके आधार पर ये जो है वर्ष भर पहले और वर्ष से भी जो है ज्यादा समय पहले जो है इसकी तैयारियां शुरू होती हैं। वो अलग अलग विभागों का एक जो है तारतम्य का विषय है, और उसको जो है बखूबी सरकारी विभागों ने जो है अमली जामा उसको पहनाया है। आप देखिए कि जितने सुंदर वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया है, लोगों की आवाजाही के लिए, पेयजल के लिए जो है तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। विद्युतीकरण जो है बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। लोगों के रोक रुकाव के लिए मैदानों के अंदर जिस प्रकार टेंट कॉलोनियां इत्यादि जो है बनाने का काम हुआ है, और वो तमाम सुविधाएं जो मेले में आने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, उनको जो है फौरी तौर पर जो है उनकी व्यवस्था की गई है। यदि इसके बावजूद कहीं कोई सलाह, कहीं कोई सुझाव, चाहे वो मेले से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से, जो हमारे तमाम अखाड़े हैं उनके माध्यम से आता है, या राजनीतिक दलों के माध्यम से आता है, उस पर सरकार जो है। बर्तवाल जी, जो निर्माण कार्य अस्थायी तौर पर साधु संतों के लिए किया जा रहा था, उनको जमीन तो दे दिया गया, लेकिन उनके ठहरने, उनके रहने के लिए जो अस्थायी निर्माण किया जा रहा था, वो काम पूरा हो गया क्या?
देखिए, अभी मैं सोचता हूँ कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी 13 तारीख तक तमाम की तमाम चीजों को ये कहा है कि आप उस पर जो है हमको शपथ पत्र दें, तो एक वो लाइन जो है हमारे सामने है। और अगर कोई 1-8% कहीं पर किस तरह की कोई चीजें रह गई होंगी तो उनको मुख्यमंत्री जी चूंकि क्वारंटाइन है और वो वहां से लगातार आप देखिए कि बनने के पश्चात 2 बार वो 3 बार जो है वो हरिद्वार गए और तमाम जो है व्यवस्थाओं को उन्होंने देखने का काम किया। वो उनकी गंभीरता को दर्शाता है और इसलिए जो है मैं समझता नहीं, हूँ मैंने कि आपसे पूछा वो क्या निर्माण अभी कार्य भी जो पूरे है हो गए हैं? क्वारंटाइन में है, क्योंकि लेकिन वो जब कुंभ के बटवाल मेले जी, के आयोजन जब सीएम तीरथ सिंह रावत गए थे अखाड़ा साधु संतों के साथ मुलाकात की थी तो उन्होंने जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए थे कि कुंभ से शुरू होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन आज शुरुआत भी हो चुकी है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है या नहीं? स्वाभाविक तौर पर जो स्थायी प्रकृति का निर्माण है और जो अस्थायी प्रकृति का निर्माण है 90-95% वो स्थायी प्रकृति का तो पूरा है ही, लेकिन जो अस्थायी प्रकृति के काम है उनमें कहीं थोड़ी बहुत ऊंच रहती है। अगर नहीं होगा तो मैं समझता हूँ वो तो तत्काल वाले काम होते हैं। अगर आपको टेंट लगाना है तो टेंट लगाने के लिए कोई 2 महीने नहीं चाहिए होते हैं, वो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। जहाँ पर जो व्यवस्था होगी वो की जा रही है और उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना तो समय चाहिए होता है और ना व्यवस्था करनी होती है। नहीं, बहुत ज्यादा अगर समय जो नहीं चाहिए तो अब तक तो हो जाना चाहिए था ना काम, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है आज से कुंभ मेले की। मैं कह रहा हूँ ना, हुए हैं जो तमाम तरह के टेंटों की व्यवस्था जहाँ जहाँ पर होनी चाहिए थी उसको करने का काम हुआ है। अब अगर एक आध जगह में कहीं कुछ इस तरह की बात होगी कि और नहीं होगा तो वो जो है तत्काल जो है उस पर भी किया जाएगा अगर कहीं कोई इस तरह की बात आती है। अब ये 100% जो है आप ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन में आप जो है मिनट टू मिनट और अक्षरश जो है उसका पालन हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। सुरक्षात्मक चीजों को ज्यादा देखना पड़ेगा, कोविड से जुड़े हुए मामलों को ज्यादा देखना पड़ेगा। ये अन्य जो सुविधाजनक चीजें हैं इनका तो लगातार विस्तार कुंभ क्षेत्र में होता ही रहा है और वो हमेशा होता रहेगा। और जो अस्थायी प्रकृति के हैं उनका तो अंतिम दिन तक जो है व्यवस्था करने का जो है सवाल बना रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई और कसर छोड़ी नहीं है और बहुत अच्छा कुंभ जो है इसको विपरीत परिस्थितियों में जो सरकार आयोजित करने जा रही है, तमाम पक्ष चाहे वो साधु संतों का हो चाहे जो है वो आम आदमी का हो, जो वहाँ पर कामकाजी लोग हैं हरिद्वार के अंदर बड़े पैमाने पर लोग करते हैं उनकी भी चिंता करनी है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार जिस प्रकार लगातार पहले मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्वारंटाइन होते हुए भी वो तमाम जो है अधिकारियों से तमाम जो है स्थानीय प्रशासन है वहाँ उससे जो है संपर्क कर रहे हैं, उनको जो है आदेश दे रहे हैं, तो उनकी गंभीरता को दर्शाता है। और हमें आशा है कि यह पूरी तरह से जो है बहुत ही अच्छा कुंभ साबित होगा और इसको याद किया जाएगा हमेशा की विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किस प्रकार पूरे साहस के साथ और किसी को भी जो है किसी प्रकार की असुविधा न होते हुए इसका आयोजन किया। मथुरा जोशी जी, जैसा कि अभी वर्तवाल जी ने कहा, क्या आपको लग रहा है कि जो व्यवस्थाएं आयोजन की शुरुआत से पहले हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं, वो अब आयोजन के दौरान हो पाना संभव है? जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्या उस दौरान चौकसी बढ़ाई जाएगी, तमाम तैयारियां की जाएंगी, या जो श्रद्धालु आएंगे उन पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से वो सुरक्षित तौर पर शाही स्नान हो या गंगा स्नान करने के लिए जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कुंभ में वो सुरक्षित तरीके से हो सके? पूजा जी, देखिए सरकार कितनी गंभीर है ये हमारे भाई सुभाष बरसवाल जी की बातों से बिल्कुल लग रहा है और उनकी मजबूरी है, उन्होंने सरकार के पक्ष में बोलना है और कहना ही पड़ेगा कि अच्छा काम हो रहा है। मैं बहुत आपने इसमें डिबेट रखी, मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ आपको कि आपने पूरा एग्जामिन करके पूरा परीक्षण करने के बाद ये डिबेट रखी होगी। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कल कहा है, अब जब चीफ सेक्रेटरी को हाजिर होने के लिए सख्त निर्देश दिए, मेले से संबंधित अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी स्वयं 13 तारीख को सारे दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित रहे, कोर्ट रूम में उपस्थित रहने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है। ये सबके सामने कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मेला धन्यवाद मैं तो माननीय उच्च न्यायालय का करूंगा जो उनकी कृपा से हो रहा है, सरकार की कोई उसमें बात नहीं, कोई कृपा। मैंने कहा ना 4 जिलों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी जिलाधिकारी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है,
मेला अधिकारी ने कोई ऐसी बैठक नहीं की कि जिस पर हम कह सकें कि हाँ वो तत्पर है। तो रोज नाइट आप भाषण आप देख ले, उसमें व्यस्त है। उनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि भाई देखो आपके चीफ सेक्रेटरी गए नहीं, गढ़वाल के कमिश्नर कल से आ रहे हैं। जी। भाई इतने बड़े बड़े स्नान है, आपने घाटों का निर्माण नहीं किया है, आपने शौचालय पूरी तरह नहीं है। अभी आप ही ने कहा कि संत महात्मा, जब मुख्यमंत्री जी की बैठक में हंगामा हो गया, सारी नाराजगी संत महात्माओं ने व्यक्त कर दी कि हम लोगों के रहने का इंतजाम नहीं है, हम लोगों के लिए कोई भूमि अभी तक आवंटित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री बनने की बातें हैं, 10 मार्च के बाद की बातें मैं बता रहा हूँ। और कुंभ पहली तारीख से आज से अभी तक आपने वो काम पूरा नहीं किया। तो कहाँ सरकार गंभीर है? सरकार सही गंभीर नहीं है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जनता की धार्मिक भावनाएं हैं उनसे छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तीरथ सिंह जी की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार ने, मैंने पहले पूछा सुभाष भाई को जानकारी होगी कि कितना करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया। मेले के संचालन के लिए 5-5 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार। चलिए ठीक है मोहतरमा जोशी जी, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुंभ का आयोजन हो चुका है, लेकिन सुरक्षित तौर पर यह आयोजन हो सके इसका खास ख्याल रखना होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।